नमस्कार, मैं वहीद अहमद और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति, सोशल इशू और सोशल डेवलपमेंट के मुद्दों की। इस समय मेरे साथ महोबा जिला अधिवक्ता समिति के पूर्व महामंत्री चंद्रशेखर स्वर्णकार जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे मौजूदा राजनीति के बारे में उनके क्या विचार हैं, किस तरीके की राजनीति उनके समय में शुरुआत में होती थी और आज की राजनीति के बारे में उनके क्या विचार हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद आपको, हमारे छोटे भाइयों का, कि जो आपने हमें इस चैनल पर बोलने का मौका दिया। पहले की राजनीति विकास के मुद्दे पर हुआ करती थी, रोजगार के मुद्दे पर हुआ करती थी। आज की राजनीति धर्म की ओर मुड़ गई है। यहाँ इस समय विकास मुद्दा की जगह पर लोग तरह तरह के धार्मिक मामले उछाल करके राजनीति को मोड़ने का काम कर रहे हैं। ये गलत है। धर्म की जगह पर विकास को महत्व देना चाहिए। इस राजनीति की ऐसी शुरुआत होना चाहिए। जिस तरीके से हमारा संगठन आईपा काम कर रहा है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आपका संगठन बहुत ही शानदार काम कर रहा है, वाजिब मुद्दे उठा रहा है, आम जनता को जन जागरूक कर रहा है कि उसको अपने भविष्य के लिए बहुत बेहतर अच्छे नेताओं का चयन करना चाहिए। ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए जो जाकर के सदन में अपनी बात, अपने क्षेत्र की बात, अपने विकास की बात, रोजगार की बात करने में वो आगे रहें। जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे स्थानीय मुद्दे नदारद होते जा रहे हैं। देश के बड़े मुद्दे जो हैं, नेशनल मुद्दे या फिर धार्मिक मुद्दे या जातिगत मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। क्या कहेंगे इन सब बातों? आम जनता को ये चाहिए कि सबसे पहले वो अपने क्षेत्रीय मुद्दे देखे। अभी ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे जनपद में सरकार ने अब तक क्या दिया, जनपद की क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यहां आप देखेंगे पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार यहां है नहीं। जो भी विकास कार्य होते हैं मशीनों से कराए जाते हैं। पूरा बजट मशीनों पे खर्च करके आम जनता को रोजगार ना दे करके मशीनों से विकास कार्य कराते हैं। विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण रख करके, टॉप पे रख करके यहाँ पर विकास की राजनीति और वोट देने का काम करना चाहिए यहाँ के लोगों को। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन यहाँ के सबसे बड़े मुद्दों में से एक मुद्दे माने जाते हैं। यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ शिक्षा नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं हैं। क्या यहाँ के लोगों की मूल समस्याएं हैं? किस तरीके से उनका निराकरण होगा? 2022 चुनाव आ गया है, किस तरीके से ये मुद्दे बने? क्या इसके लिए जनता को करना चाहिए कि लोग इन नेता जो हैं आगामी चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़ें? हमारा अनुरोध पूरे नगर की जनता से, इस विधानसभा क्षेत्र की जनता से अनुरोध रहेगा कि आप ऐसे व्यक्ति को वोट दें जिसकी सोच विकास परक हो, सदन में बैठ करके लगातार अपने क्षेत्र के लिए योजनाएं ला सके। जो महोबा के आसपास पलायन का दाग है, सर्वाधिक पलायन यही से है। जब आप रोजगार यहीं मिलने लगेगा लोगों को, तो यहां से पलायन करने बाहर से वापस आ जाएंगे। मेडिकल यहाँ पर सबसे घटिया स्तर की है। ये मान लीजिए रेफर सेंटर की तरह है। हमारे महोबा में आपने देखा होगा पिछले साल भी मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर को लेकर के आंदोलन हुआ था। इस साल भी कड़ाके की ठंड में लगभग 35 से 40 दिन के बीच युवाओं ने आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद भी प्रशासन ने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हमारी बात को या हमारे युवाओं की बात को शासन तक पहुंचाने का काम नहीं किया। हर जिले में जब एक मेडिकल कॉलेज की आप घोषणा कर चुके, एक दिन मैं देख रहा था राजा बुंदेला की आईडी पर, उस पर लिखा है कि 4 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत, उसमें महोबा का भी नाम है। जब शिलान्यास की बात करते हैं तो शिलान्यास उन्होंने किया नहीं। तो ऐसे बड़े नेता भी झूठ बोलने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को नकारने का काम यहाँ की जनता को करना चाहिए। ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो कहें वो करके दिखाएं। पूर्ववर्ती सरकार जो थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का टर्म चल रहा है अभी, उनका कहना है कि उन्होंने महोबा जिले के लिए बहुत काम किए हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं, सड़कों का जाल बिछाया है। अर्जुन सहायक परियोजना को वो अपनी परियोजना बताते हैं। काफ़ी ऐसे काम हैं जिनका श्रेय वो लेते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बहुत काम किए, इसलिए 2022 में वो आएंगे। क्या लगता है आप? अब वो दिन को रात कहेंगे तो हम ये थोड़ी मान लेंगे कि दिन को रात कहा तो अब रात है। वो सिर्फ करते क्या है कि पुरानी योजना अर्जुन सहायक परियोजना, आपकी जानकारी के लिए महोबा की विधानसभा के लोग जानकारी देना चाहूंगा, इस योजना को स्वीकृत कराने का जो क्रेडिट जाता है, यहाँ हमारे पूर्व मंत्री भी रहे विधायक सिद्धगोपाल साहू जी, उनका अथक योगदान है। उन्होंने
पैरवी करके, एक यहाँ पर एक जेई साहब हुआ करते थे नकवी जी, उन दोनों ने ट्यूनिंग बना करके इस योजना को उठाने का काम किया। उठाने के बाद माननीय नेताजी के कार्यकाल में स्वीकृत कराया, बजट जारी करवाया, टोकन ग्रांट के रूप में थोड़ा सा बजट मिला था, इससे वो योजना धरातल पर आई। इसके बीच में माननीय शिवपाल सिंह चाचा जी ने यहाँ पर उस परियोजना का उद्घाटन भी किया था। इन्होंने उस उद्घाटन का उद्घाटन किया है। क्या ऐसी समस्याएं हैं महोबा जिले की जो 2022 में मुद्दा बनने वाली? सबसे बड़ी समस्या तो स्वास्थ्य को लेकर के है, क्योंकि स्वास्थ्य का वास्ता हर परिवार से पड़ता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हम मान लेते हैं कि हमारी क्षमता बाहर जाने की है, लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट तो हमको यही चाहिए ना। अगर हार्ट अटैक पड़ेगा हमें, हम किसी और का नाम नहीं लेते, हम तो कहते हार्ट अटैक अगर हमें पड़ेगा तो सबसे पहले अगर यहां पर मेडिकल सुविधा अच्छी होगी तो प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाएगा ना। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि यहाँ एक भागवत गुप्ता जी इस सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े और वरिष्ठ नेता हुआ करते थे। वो बीमार हुए, बीमार होने के बाद उनको हॉस्पिटल में वो सुविधाएं नहीं मिली, उनको जब यहाँ से रेफर किया गया तो एम्बुलेंस नहीं मिली, 3 घंटे बाद एम्बुलेंस मिली थी। जब आदमी क्रिटिकल बीमार होता है तो उसको मिनट टू मिनट भारी होता है। अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज होता तो निश्चित रूप से वो आज हमारे बीच में होते वयोवृद्ध। ऐसे ही चिकित्सालय एक रेफर सेंटर की तरह पर है, डॉक्टर्स का अभाव है, स्टाफ का अभाव है, संसाधन जो हैं वो बिल्कुल। आप ये मान लीजिए कि अल्ट्रासाउंड 2 दिन कुल करते हैं, तो जो आदमी दिन देख करके तो बीमार नहीं होगा ना। तो मेडिकल सुविधाएं सबसे बेहतर होना चाहिए, मेडिकल, इसके बाद फिर रोजगार के अवसर, इन दोनों के मुद्दे पर ही इस बार की जनता वोट करेगी। शिक्षा की बात की जाए तो महोबा जिले में उच्च शिक्षा ना के बराबर है। यहाँ के जो युवा हैं बड़े शहरों में पलायन करते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए भी पलायन तो होता ही था, लेकिन शिक्षा के लिए भी पलायन होता है। क्या करना चाहिए जनता को कि जो भी नेता राजनेता चुनाव लड़ें 2022 का, वो शिक्षा बेहतर करने के मुद्दे पर चुनाव लड़ें? ये कैसे संभव हो पाएगा कि राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये मुद्दा बने? रोजगार को लेकर के तो मान लीजिए आप मशीनों को कम कर देंगे, रोजगार के अवसर ही मिलने लगेंगे। खनन के क्षेत्र में जितनी मशीनें चलती हैं, अगर उसकी 50% मशीन और 50% लेबर आप कर देंगे, हमारे महोबा से एक भी पलायन नहीं होगा। दूसरी बात, शिक्षा को क्षेत्र के लिए शिक्षा की स्थिति यह है कि हमारे बच्चे छतरपुर जाते हैं, हमारे बच्चे झांसी जाते हैं, हमारे बच्चे लखनऊ जाते हैं, हमारे बच्चे कोटा जाते हैं, कहीं दिल्ली जाते हैं। जो यहाँ पर यहाँ के बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, जो उन्होंने खनन मंडी बना रखी है, अगर वो इस जगह पे खनन की जगह कोचिंग की मंडी बना दें, आपकी बात दोहराना चाहूंगा, खनन मंडी की जगह कोचिंग की मंडी बना दें। एक तरफ खनन मंडी विनाश का प्रतीक है, पहाड़ विनाशी तो हो रहे हैं ना। कोचिंग की मंडी अगर बना देते, शिक्षा की मंडी अगर बना देते, तो वो सृजन की मानी जाएगी। सभी जन नेताओं से, जो भी चुनाव लड़ने वाले बड़े बड़े नेतागण हैं, यहाँ के उद्योगपति हैं, यहाँ के बड़े बड़े भामाशाह हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अपनी सारी ऊर्जा, सारे आर्थिक संसाधन यहाँ की शिक्षा की मंडी बनाने में लगा दें, तो निश्चित रूप से आने वाले 5 साल के बाद यहाँ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम हो सकता है। बिल्कुल, तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का काम हो सकता है। क्या लगता है 2022 में क्या संदेश है आपका जनता को देना चाहेंगे, महोबा की जनता को? किस तरीके किन मुद्दों पर वोट जनता को करना चाहिए? जातिगत मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे तो किनारे कर दिए जाते हैं। ऐसे में जनता को, यहाँ की जो जनता है, उसको किन मुद्दों पर वोट करना चाहिए? किस तरीके के दल को वोट देना चाहिए या प्रत्याशी को देख के वोट देना चाहिए? मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आदमी को अपनी विधानसभा के लोगों से फिर अनुरोध करूंगा, ऐसे प्रत्याशी को वोट दें जो वास्तव में आपके क्षेत्र के विकास के प्रति सतत चिंतित रहे। ऐसा भी प्रत्याशी ना चुन लें कि जिससे आप अपनी योजनाओं के बारे में, अपनी शिकायतों के बारे में उनसे शेयर ही ना कर सकें। देश जिस तरीके से, देश की खूबसूरती है वो धर्म निरपेक्षता में है, धर्म निरपेक्षता में ही खूबसूरती है। देश हमारा सेकुलर देश माना जाता है, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। ऐसे में जिस तरीके से धर्म की राजनीति हो रही है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ये राजनीति धर्म की जगह पर ऐसे कह सकते हो कि राजनीतिक पद हासिल करके देश को बेचने के लिए एक प्रोपोगंडा तैयार किया गया।
धार्मिक में आस्था सबकी पहले भी थी, आज भी है, लेकिन धर्म की आड़ में जो उन्होंने सत्ता हासिल करके इस देश को निजीकरण का नाम देकर बेचने का काम किया है, हमारी इस देश की जनता को सजग होना पड़ेगा। धार्मिक मुद्दे को छाल करके इन्होंने जो विगत 70 सालों में विकास हुआ है, उन संसाधनों को बेचने का काम किया है। निजीकरण के नाम पर 35 से 40 साल तक आपने लोगों को दे दिया। सरकार कौन सी आएगी नहीं पता, उस बीच में एक बार संसाधन ट्रांसफर हो गया, मिलना मुश्किल है। तो मैं फिर निवेदन करूंगा देश की जनता से, अपने प्रदेश की जनता से, अपनी विधानसभा जनता कि धार्मिक मुद्दे पर ना उलझें, अपने विकास के मुद्दे पर टिके रहें। क्षेत्र का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। आप विद्वान अधिवक्ता हैं, जिला अधिवक्ता समिति के पूर्व महामंत्री हैं। क्या लगता है योगी सरकार ने पिछले 5 साल में अधिवक्ताओं के लिए कितने काम किए, कितने विकास के कामों में अधिवक्ताओं को सहयोग किया है? मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, जिन चैम्बरों में हम बैठे हैं, ये माननीय नेताजी की देन है। उन्होंने पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैम्बर बनवाए थे। माननीय योगी जी के द्वारा हम लोगों ने कई बार प्रयास किया मिलने का। एक तो मुलाकात मुश्किल है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने के लिए हम लोगों ने उनसे कई बार ज्ञापन दिए कि जिस तरीके से SC ST के लोगों पर कोई घटना होती है, एक अलग से कानून बना हुआ है। पत्रकारों के लिए भी वैसा कानून बनना चाहिए, अधिवक्ताओं के लिए, क्योंकि हम न्यायपालिका में खड़े होकर के जब न्यायाधीश के सामने बैठते हैं तो उस पक्ष की बात रखते हैं, लेकिन सामने वाला अपने निजी विरोध मान लेता है। ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का उन्होंने एक भी बार आश्वासन नहीं दिया। पूरा 5 साल निकल गया, इस बात को उन्होंने नकार दिया। जो यहाँ के अधिवक्ताओं को धनराशि बढ़ाने की बात थी, वो भी उन्होंने नहीं किया। अधिवक्ताओं के हित में उन्होंने कोई काम नहीं किए हैं। हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता इस दल की सरकार को नकारने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जिला अधिवक्ता समिति के पूर्व महामंत्री चंद्रशेखर स्वर्णकार जी, जिन्होंने हमारे साथ खुलकर हर मुद्दे पर बात की और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना मत दिया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महोबा से वहीद अहमद।